हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का मेरिट लिस्ट आया। मेरिट लिस्ट आने के बाद एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट है और लगभग सारे जो कॉलेज का जो वेबसाइट है उसको कल से एक्टिव, कल रात से लगभग सारे कॉलेज का वेबसाइट एक्टिव हो चुका है एडमिशन लेने के लिए। तो एडमिशन कैसे लेना है, मतलब मेरिट लिस्ट आने के बाद, इसका मैंने लास्ट टाइम भी एक वीडियो छोटा सा बनाया था और अभी इस वीडियो में भी जो बेसिक जो स्टेप्स है, इस बेसिक स्टेप्स को मैं इस वीडियो में मेंशन कर दूंगा। और इसके साथ में ये जो स्लाइड अप वाला मैटर है कि भाई अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं है तो क्या करना है ये भी बताएंगे। और इसके बाद फिर एएन कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जेडी, अरविंद महिला, बीडी कॉलेज, टीपीएस कॉलेज, सब कॉलेज का एक एक वीडियो मैं आपके लिए दूंगा एडमिशन के प्रोसेस में। ये सारा वीडियो आज के आज आपको मिल भी जाएगा और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी इस वीडियो में मेंशन कर लेंगे क्योंकि बहुत का डॉक्यूमेंट तैयार नहीं होगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो बिहार बोर्ड वाले जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स का जो मार्कशीट है और जो सीएलसी और भी जो सारे डॉक्यूमेंट है अब वो कॉलेज में मिलना स्टार्ट हो चुका है और इसको लेकर के पेपर में भी आज नोटिस आया था, तो वो वाला नोटिस भी आपको दिखा देंगे। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के इंफॉर्मेटिव अपडेट आपको चैनल के माध्यम से मिल सके। सबसे पहली बात यहां से हम लोग करेंगे कि देखिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में फर्स्ट मेरिट लिस्ट है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपको पता है मैक्सिमम जो कट ऑफ गया है वो 87% गया, यानी जो मैक्सिमम जो कट ऑफ बना है इस बार का वो 87 के आसपास बना है। लेकिन इसके बावजूद जो स्टूडेंट्स का परसेंटेज थोड़ा सा कम है उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया है। तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से डायरेक्टली नोटिस दिया गया है कि देखिए मेरिट लिस्ट आया है। मेरिट लिस्ट आने के बाद में देखिए क्या कहा जाता है कि जिनको भी पहला चॉइस मिल गया, मतलब जब आपने कॉलेज का चॉइस किया उसमें से अगर नंबर 1 वाला कॉलेज मिल गया, चाहे नंबर 1 कोई भी कॉलेज रहे, अगर आपका एक नंबर वाला कॉलेज मिल गया तो आपका स्लाइड अप ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब आपको कॉलेज सब्जेक्ट बदलने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वैसे स्टूडेंट जिनको दूसरा मिल गया या तीसरा मिल गया या उसके बाद का मिल गया, इसको ऐसे समझ सकते हैं, मतलब आपने 20 कॉलेज का चॉइस दिया, ठीक है, 1 2 3 4 आपने कई सारे कॉलेज दिए होंगे, कम से कम 20 देना था। तो अगर आपको स्टार्टिंग वाला पहला कॉलेज मिल गया है तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको जबरदस्ती है उसी में लेना पड़ेगा। नहीं लीजिएगा एडमिशन तो आपका नाम अगले लिस्ट से हटा दिया जाएगा और फिर भी अगर आप नहीं लीजिएगा तो फिर आपको मौका मिलेगा स्पॉट एडमिशन में, यानी सबसे लास्ट में मौका मिलेगा, ठीक है। लेकिन कहा जाता है उनके लिए कि जिनको दूसरा नंबर वाला कॉलेज मिल गया, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर, तो वैसे स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेना है। क्लियरली देखिए क्या लिखता है, वैसे छात्र जिनका द्वितीय या पिछले क्रम की वरीयता वाले महाविद्यालय मेरिट लिस्ट में चयन हुआ है वे नामांकन नहीं लेना चाहते हैं, तब उनका स्वतः ऑटो स्लाइड अप हो जाएगा। मतलब आपको कुछ भी करने का जरूरत है, बस आप एडमिशन नहीं लीजिए, ऑटोमेटिक आपका स्लाइड अप हो जाएगा। और जब सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा तो एक बार आप फिर से चेक कीजिएगा, फिर आपका वो नाम दूसरे कॉलेज में आ जाएगा। अगर फिर भी आपका नाम नहीं है तो फिर आप एडमिशन नहीं लीजिएगा और यह प्रक्रिया तृतीय मेधा सूची में भी अपनाई जाएगी, मतलब थर्ड मेरिट लिस्ट में भी ये ऑटो स्लाइड अप होगा। तो ये एडमिशंस को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट थी कि भाई मन पसंद नहीं आता है तो कुछ नहीं करना है, एडमिशन नहीं लेना है, वो खुद ब खुद स्लाइड अप हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं, एडमिशन में कितना पैसा लगता है इसके बारे में बात करते हैं, फिर वो एडमिशंस को लेकर के जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो बता देंगे, फिर एक एक करके फिर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें आपको बताएंगे हर कॉलेज का एडमिशन लेने के प्रोसेस के बारे में। चलिए, तो ये स्लाइड अप वाला मैटर आप समझ गए हैं। अब एडमिशन के प्रोसेस को लेकर के बात कर लेते हैं, ठीक है। ये सबसे है क्या अपडेट कि ये जो एडमिशन हो रहा है पाटलिपुत्रा में, इसमें जो इस बार का जो हाईएस्ट कट ऑफ बना है वो 87% बना है, ठीक है। और ये 87% पाटलिपुत्रा का सबसे टॉप कॉलेज किसमें बना है, एएन कॉलेज में ये कट ऑफ बना है। और जितने भी सारे टॉप कॉलेज है लगभग सारे कॉलेज में जो कट ऑफ है वही 80-85 के आसपास रहा है, मैंने पहले भी बताया था। इसमें से टॉप कॉलेज क्या है, एएन कॉलेज है। टॉप कॉलेज क्या है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स है। टॉप कॉलेज क्या है, जेडी वुमेन्स है, फिर बीडी है, फिर टीपीएस है, ठीक है। इस तरीके से टॉप कॉलेज है। एएन कॉलेज, सीओसी और जेडी ये एवरेज 80% प्लस वालों को ही मिला है, बाकी को 75 है, तो आपको बीडी और टीपीएस आपको मिला है। चलिए, कॉलेज आपको मिल गया है तो आपको एडमिशन कैसे लेना है, और अगर कॉलेज मिल गया है पसंद नहीं है तो एडमिशन नहीं लीजिएगा, ऑटोमेटिक स्लाइड अप होगा। एक बार अगर आप एडमिशन ले लीजिएगा तो जो आपका अलॉटमेंट लेटर आया है उस पर कॉन्फिडेंशियल कोड होता है, ये समझिए वन टाइम ओटीपी के जैसा है। एक बार कॉन्फिडेंशियल कोड यूज हो जाएगा तो फिर कभी भी आप दोबारा एडमिशन, फिर कॉलेज नहीं बदल सकते, पेपर नहीं बदल सकते, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आपका नाम आ गया है तो यहाँ जो पाटलिपुत्रा का सारा कॉलेज है इसमें 2 ही वैरायटी का एडमिशन प्रोसेस है, ठीक है। एक वैरायटी होता है पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और दूसरा वैरायटी है पहले ऑनलाइन एडमिशन। एग्जाम्पल के साथ बताते हैं,
जैसे जेडी वुमेन्स कॉलेज है, जेडी वुमेन्स कॉलेज में जो एडमिशन का प्रोसेस है वो उल्टा है, मतलब सबसे पहले आप कॉलेज जाइए, सारा पेपर ले जा करके वो कॉलेज वाले वेरीफाई करते हैं, तभी आप उनके वेबसाइट पे आकर के फिर फॉर्म भरते हैं और पैसा जमा करते हैं। मतलब कहने का ये है, इसको ऐसे रखते हैं, इसको ऐसे समझते हैं, कहने का मतलब अगर आप ये है और आपको एडमिशन लेना है पाटलिपुत्रा के किसी भी कॉलेज के लिए, ये कॉमन वीडियो है, फिर अलग अलग वीडियो सब कॉलेज की वेबसाइट पे ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भर के पेमेंट कैसे करते सब कुछ सिखाएंगे। तो मैं बता रहा हूं कि कुछ ऐसे कॉलेज है जहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होता है और कुछ ऐसे कॉलेज है जहां पे ऑनलाइन एडमिशन पहले लेना होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जेडी वुमेन्स कॉलेज, जेडी वुमेन्स कॉलेज में क्या है, सबसे पहले आपको कॉलेज जाना है और सारा पेपर लेके जाना है, सारा पेपर लेकर के जाइए, इसके बाद आप अपना वहां से पेपर वेरीफाई कीजिए और वेरीफाई कर दीजिएगा, तभी आपका इसके यानी जेडी वुमेन्स कॉलेज की साइट पे क्या होगा, पेमेंट होगा और आपका फॉर्म भराएगा। तो ये एडमिशन का प्रोसेस बहुत सारे कॉलेज में ये वाला प्रोसेस है, जैसे जेडी वुमेन्स कॉलेज, जैसे अरविंद महिला कॉलेज, इसके साथ जैसे टीपीएस कॉलेज। तो कुछ कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहां पे ये काम पहले होता है, मतलब पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपका ऑनलाइन एडमिशन होगा, कॉलेज की वेबसाइट पे पैसा भरिएगा, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। और कुछ ऐसे कॉलेज है जैसे एएन कॉलेज, जैसे कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ये सब ऐसे कॉलेज है जहां पे उल्टा होता है, मतलब अगर आपका नाम आ गया तो इस कॉलेज की वेबसाइट पे जाइए, जिस भी कॉलेज में आपका नाम आया है उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाइए, पहले ऑनलाइन एडमिशन लीजिए, मतलब पहले आप एडमिशन लीजिए और इसके बाद जो लास्ट डेट है 13 जून लास्ट डेट है, लास्ट डेट से पहले कॉलेज में जाकर के पेपर भी अपना जमा कर दीजिए, ठीक है। तो ये होता है मेनली दो टाइप का एडमिशन प्रोसेस पाटलिपुत्रा में। चलिए अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि भाई एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरत है, और अगर मेरे पास एडमिशन नहीं रहे तो मेरा क्या होगा, एडमिशन होगा या नहीं होगा, इस टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट के बारे में बात की जाए तो जब आप पाटलिपुत्रा का पहली बार फॉर्म भर रहे थे तो वो वाला फॉर्म चाहिए, यानी पाटलिपुत्रा का जो आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया ये एडमिशन वाला फॉर्म चाहिए, पहला डॉक्यूमेंट। और ये सब डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लीजिएगा, यही सब डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा जब आप वेबसाइट पे एडमिशन लीजिएगा तब, या फिर कॉलेज जाकर के डॉक्यूमेंट जमा कीजिएगा तब। तो ये सब डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। तो पहला क्या है, पीपीयू में जो फॉर्म अप्लाई किए थे वो वाला, पीपीयू की तरफ से जो आपका ऑफर लेटर अभी 2 दिन पहले जो आपका ऑफर लेटर है जिससे आपको पता चला है कि आपको कौन से कॉलेज में हुआ है, ये वाला ऑफर लेटर चाहिए। फिर तीसरा क्या चाहिए, आपका आधार कार्ड चाहिए, ठीक है, आधार कार्ड चाहिए। चौथा डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो आप भाई फोटो आपका चाहिए, आपको कैसे कॉलेज वाले पहचानेंगे तो फोटो चाहिए। पांचवा डॉक्यूमेंट क्या चाहिए इसके साथ में, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, आप कौन से कास्ट से आते हैं, अगर आप जनरल से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, और अगर आप किसी भी कैटेगरी का रिजर्वेशन लेते हैं, चाहे BC1 है, BC2 है, SC ST है, EWS है, तो आपको ऐसे में क्या किस चीज की जरूरत है, या कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत है। अगर 6th डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो आपका 10th का मार्कशीट आता है, मार्कशीट फोटोकॉपी रखिएगा। फिर 7वां आपका 12th का भी आता है मार्कशीट का, और मार्कशीट का फोटोकॉपी रखना है। 8वां आपका CLC आता है, जो आपको जहां से आप क्लास 12 पढ़े वो आपको CLC कहिए, SLC कहिए, TC कहिए, तीनों इसी का नाम है, वो आपको देंगे। 9वां डॉक्यूमेंट क्या जरूरत है, माइग्रेशन का भी आपको जरूरत है। इस तरीके से 9 डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है। और इसके साथ में किसी भी प्रकार का, अगर मान लेते हैं आपने पिछले साल एडमिशन लिया, मतलब पिछले साल आप 12th पास किए थे, उसके पिछले साल 12th पास किए थे, इस बार आप एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं, मतलब अगर आपका गैप है 12th करने के बाद में तो आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। तो कुल मिलाकर के मोटे मोटी तौर पे ये लगभग 10 वैरायटी के डॉक्यूमेंट है, जिसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इतना सारा डॉक्यूमेंट को क्या कर लीजिए, अपने एडमिशन के लिए तैयार कर लीजिए। बाकी अभी एक एक करके वीडियो आपको देंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि किस कॉलेज में पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है या किस कॉलेज में पहले साइट पर एडमिशन लेना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। चलिए इसके बाद में यहाँ पे गैप ईयर सर्टिफिकेट है, तो जो भी स्टूडेंट्स पिछले साल या उसके पिछले साल 12th पास किए और वो गैप उनका हो गया है, तो वैसे में इनको गैप ईयर सर्टिफिकेट बनवाना होता है, जिसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8084675510। ये आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट आपका बनवा देंगे। नहीं तो गैप ईयर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए फिर आपको कचहरी जाना होता है, वो नोटरी को पकड़ना होता है, वो एक लेंदी प्रोसेस है। तो इससे बचने के लिए आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो ये आपका डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लीजिएगा, एडमिशन करिएगा। अब बात करते हैं एडमिशन के पैसा को लेकर के। देखिए अब बात करते हैं एडमिशन का पैसा के बारे में। इसको 2 वैरायटी हम लोग बांट देते हैं, एक तो लड़की के लिए यानी गर्ल्स के लिए, और एक हम लोग बांटते हैं बॉयज के लिए, ठीक है। सबसे पहले अगर बॉयज के बारे में बात करें तो नॉर्मल सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है उसमें आपका पैसा 2255 रुपया सब जगह लगेगा, ठीक है। और जिसमें प्रैक्टिकल होगा उसमें 2255 और साथ में 600 रुपया और प्रैक्टिकल चार्ज, यानी कहने का मतलब 2855। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपका BA हिस्ट्री है तो आपका पैसा लगेगा 2255, और अगर आपका BSc जूलॉजी है तो लगेगा 2855, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है।
वही लड़की के बारे में बात करें तो ये कॉलेज कॉलेज पे डिपेंड करता है। जैसे कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मात्र 10 रुपया, जैसे जेडी वुमेन्स कॉलेज में मात्र 300 रुपया, जैसे एएन कॉलेज में 900 रुपया, जैसे गंगा देवी में 200 रुपया। तो ये डिपेंड करता है, मतलब हार्डली आपका किस कॉलेज में आया प्रॉपर कर नहीं सकते, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, मतलब हर कॉलेज का स्पेशल वीडियो बनाएंगे, तो उसमें लड़की का भी चार्ज बता देंगे कितना लगता है। मतलब मान के चलिए किसी भी जगह 1000 से ज्यादा चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। तो ये एडमिशन का चार्ज हो गया। अब सबसे मोस्ट एक और बात आता है, जब आप एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में जब आप अपना पेपर वेरीफाई कराइएगा, चाहे आप ऑनलाइन एडमिशन पहले लीजिएगा कॉलेज की साइट में, फिर जाकर के कॉलेज में पेपर वेरीफाई करवाइएगा, या हो सकता है पहले पेपर वेरीफाई कराइएगा, तो एक और चीज आपको फंसेगा। वो क्या फंसेगा कि क्या क्या आपका सब्जेक्ट रहेगा। तो सब्जेक्ट के बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। ये देखिएगा पाटलिपुत्र के साइट पे है सब्जेक्ट बास्केट। सब्जेक्ट बास्केट को समझा देते हैं क्या है सब्जेक्ट बास्केट। सब्जेक्ट बास्केट करने का मतलब ये जो ग्रेजुएशन है, इस ग्रेजुएशन में कुल मिलाकर के आप 6 पेपर पढ़ते हैं। कितना पेपर? 6 पेपर। जो आपका मेन पेपर होता है उसको हम लोग कहते हैं एमजेसी, पहला सेमेस्टर, तो इसको हम लोग कहते हैं एमजेसी 1। तो मेजर कोर्स यानी ऑनर्स पेपर या मेन पेपर। तो पहले साइंस वालों के लिए बात करते हैं, फिर आर्ट्स और कॉमर्स जल्दी बात कर लेते हैं। तो साइंस वालों में इतना में से कोई ना कोई एक आपका मेजर पेपर होगा। जो मेजर पेपर लीजिएगा उसके बाद एक और पेपर आपको लेना होता है जिसको हम लोग कहते हैं माइनर पेपर। माइनर पेपर में क्या रहेगा, तो जो आपका फैकल्टी है उसी का कोई दूसरा पेपर। जैसे अगर आप साइंस के हैं, जैसे फिजिक्स आपने ले लिया, तो फिजिक्स को छोड़ करके फिर इसमें से कुछ भी आप ले सकते हैं। तो ये माइनर हो गया। इसके बाद करते हैं माइनर के बाद एमडीसी पेपर, ठीक है। एमडीसी पेपर देखिए साइंस वालों को ये 2-3 वैरायटी का एमडीसी पेपर मिलता है। ये आपको एमडीसी पेपर आप ले सकते हैं, या फिर कोई लैंग्वेज का पेपर भी ले सकते हैं। ये एमडीसी हो गया। एक पेपर एईसी होता है, तो एईसी पेपर, ये जो एईसी पेपर है, ये एईसी पेपर में हिंदी या इंग्लिश होता है। ये इस बार का इंग्लिश रखा गया, तो आप इंग्लिश ले लीजिएगा। इसके बाद एक एससीसी पेपर होता है, ये दो पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में मिलता है, कोई एक आप ले लीजिएगा। बीएससी पेपर 2 है, इसमें से कोई एक ले लीजिएगा। तो ये सब्जेक्ट बास्केट का पीडीएफ भी अभी मैं प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे भी, और ये हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस पीडीएफ का लिंक रहेगा, आप देख सकते हो। उसी तरीके से साइंस, इसी तरीके से सोशल साइंस वालों के लिए आर्ट्स का पेपर आपका रहेगा, कोई ना कोई पेपर, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, कुछ भी आपका रहेगा मेजर में। फिर आप इसको छोड़ करके, मतलब इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स को छोड़ करके कोई भी ले सकते हैं माइनर में। एमडीसी इतना में से कोई एक ले सकते हैं, एईसी इतना में से कोई ले सकते हैं, एससीसी दोनों में से एक, बीएससी दोनों में से एक। तो जब आप जाइएगा एडमिशन कॉलेज में लेने के लिए, मतलब कॉलेज में या तो पेपर जमा करने के लिए, तो आपसे पूछेंगे, ठीक है, कि आपको एमआईसी क्या रखना है, एईसी क्या रखना है। तो उस टाइम आप फंसिएगा नहीं, उस टाइम कंफ्यूज होइएगा नहीं। तो इसलिए मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ, ठीक है। और ये वाला जो पीडीएफ है, ये वाला पीडीएफ का जो लिंक है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। और ये पाटलिपुत्रा के साइट पे भी आ गया, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको करना है। ये पाटलिपुत्रा का साइट है। पाटलिपुत्रा के साइट पर आने के बाद ये जो नोट्सेस वाला सेक्शन है, इस नोट्सेस वाला सेक्शन में जाकर के आप इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं सब्जेक्ट बास्केट का। तो ये चूंकि एडमिशन से रिलेटेड है, इसलिए इसको वेबसाइट पे अपलोड कर दिया। देखिएगा सब्जेक्ट बास्केट, और सब्जेक्ट बास्केट जैसे कीजिएगा खुल जाएगा पीडीएफ कि भाई किसको कौन कौन सा पेपर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला पीडीएफ देख करके आप समझ जाइएगा। तो उम्मीद करते हैं बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब बात रह गया खाली एक प्रॉब्लम कि भाई एडमिशन का प्रोसेस हर कॉलेज का बताइए। तो वो एक करके अभी मैं वीडियो बनाते जा रहा हूँ, अपलोड करते जाऊंगा, आप देखते जाइएगा, ठीक है। बाकी एडमिशन अगर आपको किसी भी कॉलेज में, टॉप कॉलेज में लेना रहे, आपका परसेंटेज कम है, कट ऑफ कम है, तो कुछ भी सोचना नहीं, आपको कांटेक्ट करना है 9065179925 पे, और आप अपने मनचाहे कॉलेज में, मनचाहे पेपर में एडमिशन ले सकते हैं कांटेक्ट करके, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर आने वाले वीडियोस में। इस वीडियो को इन करता हूँ। सो मच थैंक यू।